नमस्कार दोस्तों, जी जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग आर्ट कैम्प क्लासेस के बारे में कि जो हमारे 15 मार्च के बाद में जो आर्ट कैम्प की क्लासेस शुरू होने वाली है, तो उसके अंदर हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, इसके रिलेटेड हम लोग आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत लोग क्या पूछते हैं कि भाई गारंटी क्या है कि आप हमें परफेक्ट सिखाओगे। तो किसी ना किसी के बंदे को तो गारंटी चाहिए। जो हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स है, कंटिन्यू सब्सक्राइबर है, जो हमसे डिज़ाइन परचेज़ करके उनको पता है कि हम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और डिज़ाइन कैसे करके देते हैं, ये सब कुछ पता है कि हमारा क्वालिटी कैसा है। लेकिन जो नए बंदे हैं, इनको पता नहीं कि ये हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे। पहली तो बात, यूट्यूब पे जाइए, हमारा एक यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी, जी जो CNC सोल्यूशन के नाम से। वहाँ पे बहुत सारे फ्री वीडियो अवेलेबल हैं कि वहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कैसे सिखाते हैं। ये सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप हमने ऑलरेडी 7 ईयर 8 ईयर पहले बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे तो ऑलरेडी वीडियो तो है, फ्री वीडियो, तो क्लासेस क्यों ले रहे हो? क्लासेस इसलिए ले रहे हो कि बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होती है तो वो बनाते कैसे, जिस डिज़ाइन को टाइम कैसे लगता है, किसी डिज़ाइन को बड़ा टाइम लग जाता है, कुछ डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ में नहीं आती, तो उसको कैसे बनाना है, इसके लिए हम क्लासेस शुरू किए। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है क्लासेस के लिए वो क्लासेस ले लो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो यहाँ पे फ्री से सीख सकते हैं। फ्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आर्ट कैम्प का पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हैं। ये जो हमारा जो यहाँ पे पॉपुलर वीडियोस है, उसके बाद में हमारी प्ले लिस्ट जाएगी, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट पे अगर क्लिक करते हो तो पूरी टोटली आर्ट कैम्प की प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर हमारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इस साइड में देखिए, ऑलरेडी ये वीडियो अवेलेबल दिखेंगे आपको। ये साइड में सारे के सारे 30 ट्यूटोरियल है आर्ट कैम्प के रिलेटेड, जो हमने बना के रखे ऑलरेडी 7 ईयर पहले। ठीक है, उसके बाद में हमने एक नया और बनाया था सीरीज़ टिप एंड ट्रिक्स, उसको भी, उसके अंदर भी बहुत सारे वीडियो हमने बना के रखे टिप एंड ट्रिक्स में। वो भी आप यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी जाके टिप एंड ट्रिक्स में आप देख सकते हो। तो दूसरी एक बात है कि रीज़न ये है कि आप बोलोगे तो सारे तो सर अवेलेबल है, तो आप क्लासेस क्यों ले रहे हो? हम तो पहले से बोल रहे थे कि हम क्लासेस लेना नहीं है, हमें क्लासेस लेना नहीं, जितना फ्री है उतना हमें सिखाना है। लेकिन बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है सर फ्री ठीक है, लेकिन जो आप सामने सिखाओगे, जो बताओगे, आपके सामने हम बैठे रहेंगे, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आपको पूछ सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें होती है, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत लोगों ने पूछा था, बहुत दिनों से बोल रहे थे सर क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो हमने ये एक नई पहल स्टार्ट की है कि भाई हम पेड क्लासेस देंगे। पेड क्लासेस जो हम देने वाले हैं उसकी फ़ीस जो है वो हमने ब्रोशर में मेंशन की है कि उसकी फ़ीस कितनी रहेगी और कितने क्लासेस होंगे। उसमें कोरल ड्रॉ के जो बेसिक क्लासेस है तो वो भी हम आप लोग को देने वाले हैं। कोरल के जो 5 बेसिक क्लासेस है, 5 बेसिक क्लासेस है कि कोरल में डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है और कोरल में से क्या बोलते हैं लेटर टाइपिंग कैसे होता है, उसके बाद में उसको आर्ट कैम्प में कैसे इंपोर्ट करें। ये जो हमारी जो क्लासेस है बोनस क्लासेस है, इसका आर्ट कैम्प के कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारा जो बंदा है वो आपको अलग से देगा। और आर्ट कैम्प की जितनी भी सारी क्लासेस जो होगी वो सारी मैं ही लूँगा। अगर हमारी ये नहीं, पहले तो हम सिर्फ यूट्यूब की वीडियो बनाते थे, तो उसके बाद में कभी हमने क्लासेस किसी की लिए नहीं है, डायरेक्टली हम जाके फील्ड पे जाके ट्रेनिंग देते थे। लेकिन ये हमारा फर्स्ट टाइम है क्योंकि हम क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप जीएस जोन के क्लासेस क्यों ज्वाइनिंग करें, रीज़न क्या है, जीएस जोन की क्लासेस करना ज़रूरी क्यों है, अरे जीएस जोन अपने को क्या सिखाने वाला है नया? तो पहली तो बात क्या है, जीएस जोन आपको कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन कैसे बनाते हैं आर्ट कैम्प में वो सिखाएगा। इसमें फेस मॉडलिंग इंक्लूडिंग नहीं है और रोटरी इंक्लूडिंग नहीं है। रीज़न ये है, फेस मॉडलिंग हमको आता है, ऐसी बात नहीं है, फेस मॉडलिंग का बहुत टाइम लग जाता है, वो सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए फेस मॉडलिंग हम करते नहीं हैं। आर्ट कैम्प की हम बेसिक ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग से आपको हम इतना सिखा देंगे तो आपका खुद का अगर मशीन होगा और कहीं भी आप अगर जॉब करते होगे, कम से कम आपका काम चल सके और काम हो सके, इतनी तो ट्रेनिंग हम लोग आर्ट कैम्प से आपको दे देंगे। फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, जो 45 जो क्लासेस है उनकी 25,000 हमने फ़ीस रखी है। ठीक है, कोई ये ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये मार्केट में बहुत लोग डिज़ाइनर है और जो लोग बहुत क्लासेस लेते हैं तो उनके मुकाबले में लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीएस जोन एक ट्रस्टेड ब्रांड है। आज से नहीं, पिछले 10 साल से जीएस जोन काम कर रहा है और मार्केट में अगर आप किसी को भी पूछ के देखेंगे और किसी से भी अगर आप बात करते हैं कि जीएस जोन का किसी के साथ झगड़ा नहीं है और जीएस जोन ने किसी का पैसा नहीं लिया और डिज़ाइन नहीं दिया है। हाँ, ये कंप्लेंट आ सकती है
कि भाई जीएस जोन की जो डिज़ाइन है वो बड़े कॉस्टली है और डिज़ाइन थोड़ा टाइम पे नहीं मिलता, लेट मिलता है, ये हम मानते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड ही इतना होता है तो हम क्या करें उसके लिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने क्लासेस लेने की सोची है। तो आप जीएस जोन के क्लासेस क्यों ज्वाइनिंग करें, तो आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा। तो आज हम लोग एक डेमो क्लास लेने वाले हैं कि हम एक्चुअल में आपको जीएस जोन आपको एक्चुअली डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, ये आज हम आपको सिखाने वाले हैं। एक डेमो वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको एंजॉय आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। अगर कुछ गलती होगी तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, सर यहाँ पे गलती हो गई। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी हमने ये बना के रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, वहाँ पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमें कोई चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जीएस जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें भी आगे चल के प्रेरणा नहीं मिलेगी और हम भी आपको नहीं सिखा पाओगे। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमको भी अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई ना कोई जानता है, कोई ना कोई मानता है कि इसको चाहिए डिज़ाइनिंग, सब कुछ चाहिए, तो हम वीडियो बनाने की उसके ऊपर कोशिश करते हैं। तो आप हमसे आर्ट कैम में क्या सीखने वाले हैं ये हम बताएंगे। तो एक छोटा सा डेमो दे दूंगा मैं कि हम आर्ट कैम में कैसे वाले डिज़ाइन बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, आर्ट कैम को ओपन कर लेते हैं। 2018 आर्ट कैम में हम लोग काम करने वाले हैं। दूसरा स्क्रीन पे मेरा आर्ट कैम ओपन था। तो यहाँ पे मैं एक इंचेस में साइज़ ले लेता हूँ। नॉर्मली इसको 6 इंच, इसको मैं 20 इंच कर लेता हूँ। 20 इंच बाय 6 इंच इस टाइप का एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, एक साइज़ ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको ऐड कर देते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 8/24 करते हैं, ठीक है। रेजुलेशन हमेशा फुल रखना है, जितना रेजुलेशन आप फुल रखेंगे उतनी डिज़ाइन आपकी क्लियर आएगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ग्राफिक्स कार्ड रखिए कंप्यूटर में, ग्राफिक्स कार्ड रखेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। जो आर्ट कैम क्लासेस के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी हमने ब्राउज़र में डाली है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। अगर किसी बंदे से अगर बीच में अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाता तो उसको हम लोग हमारी जो जीएस जोन सीएनसी सॉल्यूशन की जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर हम सर्विसेज में आपको सारे के सारे ट्यूटोरियल जीएस जोन के हम देने वाले हैं। जो क्लास के अंदर हो गए उसको लाइफ टाइम आप जीमेल से लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो, लाइफ टाइम। अगर उसमें कोई अपडेट बनता है तो वो भी हम डाल देंगे, तो वो भी फ्री आपके लिए रहेगा। ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप कभी भी हमको व्हाट्सअप कॉल कीजिए, कभी भी व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन रात को छोड़ के, हमारा भी टाइम होता है कुछ ना, नहीं तो आप कभी भी बोलेगा तो कभी भी नहीं करना, ठीक है। एक टाइम होता है, उसके हिसाब से आप करेंगे तो हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करते हैं, आर्ट कैम को ओपन कर लेते हैं। हमारा सिखाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। बहुत लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं पिछले 7 साल से, उनको पता है कि हम सिखाते किस टाइप में है, तो उसी टाइप से हम यहाँ पे क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे जो ऑनलाइन रहेंगी, गूगल मीट पे, नहीं तो जूम मीट पे हम लोग करने वाले हैं। तो उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। सबसे पहले हम लोग जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसका हम फ़ोटो इनपुट करेंगे। ये ठीक है, यहाँ पे सेंटर में मैंने कर लिया। सेंटर में करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे खिसका लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कैसा दिख रहा है देखते हैं। ओके, ठीक है, इसको डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद में इसका जो साइज़ है इसको mm में कन्वर्ट कर देता है, बाद में इसको ओके करवा देंगे, क्योंकि हमेशा डिज़ाइन mm में काम करना है, क्योंकि हम लोग mm में ही काम करते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में थिकनेस की बड़ी मारामार होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि कम थिकनेस में अच्छा डिज़ाइन का आउटपुट आना चाहिए। तो वही ट्रिक हमें सीखना है कि कम से कम थिकनेस में हम डिज़ाइन का लुक कैसे दिखाएंगे, यही ट्रिक अपने को सीखना है। और जीएस जोन यही ट्रिक आपको उन वीडियो में सिखाने वाला है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हमने, बहुत सारे वीडियो देख के बहुत लोग सीखे भी है। तभी भी बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हमें डेमो दे दो, तभी हमें पता चलेगा कि आप क्या सिखाने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेमो के ऊपर ही काम कर रहे थे, वीडियो दिखाते हैं। मैं पहले आपको बोल दिया था शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर्च लेंगे, ठीक है। ये आर्क है। जब भी हम आर्ट कैम की क्लासेस लेंगे, ये जितने भी टूल्स है इनकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बेसिक जानकारी, बेसिक ट्यूटोरियल जो रहेंगे, 5 ट्यूटोरियल रहेंगे, पूरी टूल की हम लोग टोटली जानकारी देंगे आपको कि कौन सा टूल क्या करता है, क्या नहीं करता। जो अपने कार्विन के रिलेटेड टूल नहीं है उनकी जानकारी हम नहीं देंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। जो टूल अपने काम के है उनकी सारी जानकारी आपको मिलेगी जीएस जोन की तरफ से, ठीक है। तो ये हम लोग
क्रिएट कर लेते हैं लाइन वर्क। सबसे बड़ा जो होता है 2D, ये ड्राइंग जो है ये स्केच की हुई है, ठीक है। तो स्केच की हुई डिज़ाइन को हम लोग 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो इसको हम लोग 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 2D लाइन वर्क करके, इस तरह से 2D लाइन वर्क करके, ठीक है, इनको हमें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद एन बटन दबाना है। एन बटन मतलब नोड एडिटिंग, ठीक है। तो इससे हम लोग वेक्टर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आगे पीछे हिला सकते हैं और उसको स्मूथ कर सकते हैं, उसको लाइन में ला सकते हैं। मतलब एन बटन दबाने के बाद में, नोड एडिटिंग के बाद में आपको परमिशन मिल जाता है कि लाइन को आप कैसे भी आपके हिसाब से आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो उसको। बहुत सारे शॉर्टकट है, बहुत सारे उसके लिए शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारी कमांड है वो यूज़ की जाती है। जैसे आप क्लासेस लोगे सारी का सारी आपको बताई जाएगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये हम जैसे लाइन वर्क क्रिएट किया वैसे ही लाइन वर्क हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो ये देखिए, कभी भी डिज़ाइन आप समझते हैं ना, तो डिज़ाइन को पहले आप पढ़ना सीखिए कि डिज़ाइन बनी कैसी है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि डिज़ाइन बनी कैसी है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट दिखा है, डार्क प्लॉट, ये ऊपर है, और वाइट वाला जो पार्ट दिखाया है वो थोड़ा अंदर गया हुआ है कर्व तरह। तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सेपरेटली क्रिएट कर लेते हैं, अलग अलग दो है इसलिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसा क्यों बनाया। और दूसरी बात, जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते बनाते हर डिज़ाइन के क्रॉस सेक्शन अलग होते हैं, तो उनको कैसे बनाना है और वो क्रॉस सेक्शन यूज़ करके हमें वो 2D लाइन को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा हम लोग GS Zone का जो नया बैच शुरू होने वाला है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, उसके अंदर हम सारे बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमने बताई नहीं है, ये चीज़ ऑलरेडी 7 साल पहले जो वीडियो बने हैं, बीच में जो वीडियो बने हैं, उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें बताई है। लेकिन क्या करें, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें पेड क्लासेस ही करना है। तो जो फ्री का है, फ्री का सीखने में थोड़ा सा आलस लगता है, पैसे दे के सीखेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, जिसकी मेंटालिटी है, ठीक है। अभी बहुत लोगों ने बोला कि भाई पैसा इतना क्यों चार्जेस करते हो आप, पैसा जो हमने फ़ीस रखी 25,000 रखी है फ़ीस। तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप इतना पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। देखो, पैसा मत सोचो आपके पैसा कितना चार्ज कर रहे हैं, आप ये सोचो कि हम आपको कितना सर्विस दे रहे हैं और हम आपको कितना सिखा रहे हैं। हम आज के लिए सर्विस नहीं दे रहे, हम आपको लाइफ टाइम सर्विस दे रहे हैं वो चीज़ की, कि वीडियो लाइफ टाइम एक्सेस रहेंगे और एनी टाइम आप कॉल करो। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम आपको कभी भी कॉल करो, मतलब कॉल नहीं करो, ऐसा नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं आपको कभी भी आप कॉल करो, भले ही हमारी क्लासेस मत करो। अगर नई क्लासेस करते हैं और फिर भी आप अगर हम सबको कॉल करते और हमें पूछते हैं तो हम बता देते हैं फ़ोन पे। अगर किसी भाई ने हमको कॉल किया है, उसका कॉल हम लोग आंसर नहीं कर पाए तो सॉरी फॉर दैट। कभी कभी हम लोग भी बहुत बिजी होते हैं कि वन मैन शो कैसा हैंडल करेंगे। सचिन जी भी हमारे साथ काम करते हैं, तो वो दोनों बंदे कितना हैंडल करेंगे, हो नहीं पाता। जिस बंदे को हमने हेल्प किया है उनको पूछो कि जिसने हमसे डिज़ाइन परचेज़ भी नहीं किया, हमसे कुछ भी नहीं किया, तभी भी उन लोग को हमने बहुत सारा हेल्प किया है, ठीक है। तो हेल्प के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेल्प के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आते हैं डिज़ाइन के ऊपर। ये डिज़ाइन का जो लाइन वर्क है, इस तरह से लाइन वर्क बनाना है। तो हमें देख लेना है लाइन वर्क बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस टाइप से लाइन वर्क बनाना है। यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे राउंड वाली जो गोली बनेगी उसको भी इस टाइप से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से ये बनाएंगे, ठीक है। और इसको भी बाहर वाले को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को बनाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग उसको कॉपी करके कट करेंगे, ठीक है। एन बटन दबाएंगे, इसको एस बटन दबा के स्मूथ करेंगे। उसके बाद में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट होने के बाद ये भी बन गया, ये भी बन गया। ये जो है यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V, उसका डुप्लीकेट हो गया। एन बटन दबाया, यहाँ पे C बटन दबाया, उसको कट कर दिया। और यहाँ पे C बटन दबा के इसको भी कट कर दिया, ठीक है। तो इसको डिलीट करवा देते हैं और इसको यहाँ पे भी डिलीट करवा देते हैं। तो यहाँ पे डबल वेक्टर बन गए, एक के ऊपर एक, ठीक है। कभी कभी वो समझ में नहीं आया जाएगा तो हल्का सा वेक्टर को खिसका के रखे, समझ में आएगा इधर डबल वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कट लगेगा।
तो ये कट की मार्किंग हमने मार दी और यहाँ पे भी एक कट लगेगा, तो इसकी मार्किंग इस तरह से हमने मार के रखी इस टाइप में। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, जो भी डिज़ाइन आप बनाने चाहते हैं तो डिज़ाइन इमेजिन करना आप सीखिए कि भाई इसमें कितने कर्व है, कर्व कैसे बनेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन कैसे बनेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी नहीं करना है डिज़ाइन बनाने के टाइम में, बराबर परफेक्टली पहले डिज़ाइन को समझना है कि डिज़ाइन बनेगी कैसी, उसके बाद में आपको वो सारी चीज़ें करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनसे हो नहीं पाता, जमलिंग बहुत होता है। तो इससे तो मेरा कहना एक ही है, भले ही डिज़ाइन को बनाने के लिए टाइम लगने दो, लेकिन डिज़ाइन समझने के लिए भी टाइम दे दो। जो डिज़ाइन का फंडामेंटल एनालिसिस है, जो डिज़ाइन हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसको पहले आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि डिज़ाइन बनेगी कैसी और उसका आउटपुट कैसे आएगा और इतना थिकनेस में कैसे काम करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फाइल को हमने सेव नहीं किया तो फाइल को ज़रूर सेव करना है। 01 देते हैं, हम फाइल को सेव कर लेते हैं इस टाइप में। तो हम क्या करेंगे, इतना ही आपको पार्ट बना के दिखाएंगे, आगे वाला पार्ट नहीं बनाएंगे। आगे वाला पार्ट इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें मज़ा नहीं। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे, हमसे ज्वाइनिंग करोगे तो सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि भाई कि 40 क्लासेस हम लोग लेंगे तो 40 क्लासेस में फ़िनिश करेंगे। अगर हमारा फिनिश नहीं होता और हम सेटिस्फाइड नहीं होते, कि बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता कि सर हम सीख नहीं पाए, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, तो उनके लिए भी 5 या 4-5 क्लासेस जो भी रहेंगे वो एक्स्ट्रा भी हम करने के लिए रेडी है, क्योंकि बंदा सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब तक हमारा जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे लोग हमसे डिज़ाइन परचेज़ करते हैं और उनको पता है कि जीए जोन का डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही पार्ट के ऊपर काम करेंगे, इतना ही पार्ट के ऊपर काम करेंगे। तो अभी इसका क्रॉस सेक्शन क्या हिसाब से बनाना है, डिज़ाइन को पहले नोटिस करना है और इसके क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है ये पहले देखना है। ठीक है, अभी क्रॉस सेक्शन बनाने के टाइम में 2 चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखना है कि डिज़ाइन एक तो बनी कैसी है, दूसरा लाइन वर्क कैसा है, और इसके हिसाब से क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएं। और क्रॉस सेक्शन दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक ही हाइट में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अभी क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो ये देखिए क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बेंड वाला क्रॉस सेक्शन आ गया। ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये अंदर की तरफ बेंड है, तो अंदर की तरफ बेंड है कि तो उसके हिसाब से ही क्रॉस सेक्शन बनाएंगे हम लोग। तो इसके हिसाब से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो ये हाइट यहाँ पे देना है, एक लाइन, इसको सिलेक्ट करना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे एन बटन दबाएंगे, एस बटन दबाएंगे, हल्का सा स्मूथ करेंगे और इसको हल्का सा हम यहाँ पे राउंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा राउंड और यहाँ पे हल्का सा। अभी आप पूछेंगे ये राउंड क्यों किया हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे जब एंडिंग में डिज़ाइन बनेगी ना तो हल्का सा ऐसा राउंड कर्व बनेगा, तो वो दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है। ये हो गया इधर का जो ये था। अभी बाहर का जो बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, बाहर का भी इस तरह से बनने वाला है और इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया। देखिए हमारे क्रॉस सेक्शन जो है वो एक ही हाइट में बने हैं। दूसरी बात, क्रॉस सेक्शन बनाते सेम टाइम में क्रॉस सेक्शन को क्लोज करना है। यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से एंड होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं और इसको नहीं बनाते तो क्लोज नहीं कर पाते। तो क्लोज करना ज़रूरी होता है क्रॉस सेक्शन। ये जो क्रॉस सेक्शन हो गए, ये बन गए, यहाँ पे ये बन गए, बस यही 2 क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे काम है। ज़्यादा क्रॉस सेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बीच में जो लाइन है इसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको अभी आप पूछेंगे इसको बीच में लाइन क्यों बनाया, क्योंकि ये डिज़ाइन जैसे जिस बंदे ने भी ड्रॉ किया है उसने ऐसे ही ड्रॉ किए है कि दोनों कर्व अलग अलग दिखने चाहिए और अलग अलग बनने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ये बंदे ने इसको ड्राइंग किया हुआ है, तो हम भी उसके ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इतना कर लिया। बाहर का जो सिस्टम है, बाहर का भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन उनको ज्वाइन करके हम करवा लेंगे। ठीक है, तो अभी 2D का काम हो गया। हम यहाँ पे जाएंगे रिलीफ में। सबसे पहले जो रिलीफ लेयर जो रहेगा वो फर्स्ट वाला रहेगा, तो फर्स्ट वाले पे हम नहीं काम करेंगे, तो हम जाएंगे सेकंड लेयर पे जो हम नया क्रिएट करेंगे। ये सेकंड लेयर हमारा हो गया, इसको बंद कर देते हैं और इसको
हमें 2 लेयर पे काम करना है हमेशा, जो जिसके ऊपर इमेज रहेगी, और दूसरा जो हम नया बनाएंगे, जितने भी लेयर ऊपर बनेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और वो कहाँ गया फ़ोटो, उसको ओपन कर लेते हैं। ये वाला फ़ोटो है वो, ठीक है, ये वाला फ़ोटो है। तो फ़ोटो को देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देख के कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को, वेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे। वेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे टू रेल स्वीप में। अभी ये जो टू रेल स्वीप है ये कैसे काम करता है, टू रेल स्वीप ऐसे काम करता है, 2 लाइन के बीच में अगर हमने कोई वेक्टर चला दिया तो वेक्टर का शेप वो लाइन के बीच में आ जाएगा। कोई भी वेक्टर चलाए आप, लेकिन वो दोनों साइड से ऐसा क्लोज होना चाहिए, मतलब दोनों की लेवल सेम होनी चाहिए, तो वेक्टर इसके अंदर चलेगा। दूसरा, यहाँ पे लिया क्रॉस सेक्शन, इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है हमें क्रॉस। क्रॉस इसलिए दिख रहा है कि दोनों जो ड्राइव रेल है टू रेल स्वीप का, उनका डायरेक्शन अलग है। एक का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, एरो देखिए इसका नीचे आ रहा है, मेरा माउस अगर दिखता होगा, और इसका एरो ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, दोनों एरो सेम करना है। दोनों एरो सेम करेंगे तो हम लोग दोनों दिशा में एक दिशा में हो जाएंगे। अभी ये क्या हो गया, ये आउटर की तरफ बन गया, ये हमें इनर की तरफ चाहिए था। तो पहले हम लोग इनर सेलेक्ट करेंगे, फिर आउटर वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा इस तरह से। और अगर डिज़ाइन आपकी ये जो 2D लाइन है, 2D लाइन अगर बड़ी बन गई तो आपको मल्टीपल क्रॉस सेक्शन ऐड करना है। क्यों मल्टीपल क्रॉस सेक्शन ऐड करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ख़राब दिख रहा है, इसलिए मल्टीपल क्रॉस सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। मल्टीपल क्रॉस सेक्शन ऐड करने के पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, स्केल हाइट विथ विड्थ इसको हटा देंगे। इसका मतलब होता है जितना बड़ा स्केल इधर रहेगा उतनी बड़ी वो हाइट क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं आपको नज़र आएगा, ठीक है। आप बोलेंगे फिर या तो स्केल कम है, तो यहाँ पे हाइट क्यों बढ़ी, हाइट इसलिए बढ़ी है कि इतना बड़ा पीस है इसका वेक्टर का, तो इसमें एक ही क्रॉस सेक्शन हमने डाला है, इसके लिए उसकी हाइट एक जगह पे ज़्यादा बन गई क्योंकि वो दूर से काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हटा देंगे, फाइनल हाइट हम लोग डालेंगे यहाँ पे 8 mm। 8 mm की हाइट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। 8 की जगह पे 10 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिज़ाइन को देख लेना है कि कितना कंफर्टेबल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में हम मल्टीपल ये ऐड करेंगे क्रॉस सेक्शन। पहला एक ऐड कर चुका है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जब भी क्रॉस सेक्शन ऐड करेंगे एक लाइन में होना चाहिए क्रॉस सेक्शन, इस तरह के दोनों पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। एक आगे पीछे अगर ऐसी लाइन होगी तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग का शेप बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की लाइन जो है वो परफेक्टली यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे परफेक्टली हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, मर्ज में रखना है, बाकी सेटिंग परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में इसको अप्लाई कर देना है और इसको कैंसिल करवा देना है, ठीक है। ये इतना एक पार्ट बन गया, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, दूसरा पार्ट कैसा बनेगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, हमने इसको ऐड किया, 1 2 3, हमने बोला था 3 ऐड करने हैं तो वो अच्छे बनेंगे, 3 ऐड करने हैं। स्केल हाइट भी हटा देना है, और हमने लास्ट टाइम में ली थी 10 mm हाइट, इसको देते हम लोग 10 mm की हाइट, ठीक है। और इसको करते हैं मर्ज। अभी मर्ज क्यों करना है, आप पूछेंगे मर्ज क्यों करना है, हाई क्यों नहीं रख सकते। हाई अगर रखेंगे, अगर लाइन वर्क एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो ख़राब दिखेगा, ठीक है ना, इसलिए हम मर्ज में ही रखेंगे। इसको करेंगे मर्ज, और इसका जो थिकनेस है ये 10 mm है, तो यहाँ पे हम 9 mm ही करते हैं। 9 mm इसलिए करते हैं, इसको एक रीज़न है 9 mm करने का, क्योंकि ये जो खाँचा है ना ये बहुत बढ़िया नज़र आएगा। यहाँ पे जो खाँचा है बहुत बढ़िया नज़र आएगा, ये यहाँ से जो बनेगा ये खाँचा बढ़िया नज़र आएगा, इसलिए हम 1 mm डाउन रखते हैं, उसको बाद में स्मूथ कर देंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे कर दिया अप्लाई, और इसको कैंसिल कर दिया। अभी हम नया लेयर पे जाएंगे, और नया लेयर पे जाने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका भी सेम फंडा है, कोई नहीं, जैसे हमने इसको इस्तेमाल किया ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कि चले गए, इसको ले लिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, और इसको हटा के इसकी 10 mm हमने दे दी, 10 mm मर्ज हाइट में रखा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे थोड़ा आके मटेरियल को मैच कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा आई बटन दबा के एक और पॉइंट डाल के इसको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा लिया, ठीक है। लाइन को आगे बढ़ा लिया तो हमारे लिए ये लाइन यहाँ तक परफेक्ट आ गई।
क्लासेस लेने का यही फ़ायदा होगा कि बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रेस हैंड करके हमें पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आया और हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम उनका माइक म्यूट करके उनको पूछेंगे तो उनको दोबारा हम समझाएंगे। ये फ़ायदा क्लासेस में होगा, वीडियो में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना आप देख रहे नहीं देख रहे। उसके बाद में हम वीडियो रिकॉर्ड के बाद आप हमको देखेंगे ना, इसलिए इसको अप्लाई कर दिया। फिर ये जो अंदर के वेक्टर है इनको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे चले गए, हमने ये क्रॉस सेक्शन को निकाल के जो हमारा दूसरा क्रॉस सेक्शन था ये यहाँ पे डाल दिया, और इसकी जो हाइट थी हमने 9 रखी थी। ठीक है, 9 रखी थी हाइट, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे डाल दिया 9 और इसको अप्लाई कर दिया कैंसिल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने अगर देखा होगा, आप ये वाला पहले बात किया था, राउंड क्यों रखा। राउंड इसीलिए रखा कि ये देखो ये जो कोने हैं ना ये बड़े अच्छे राउंड दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसलिए हमने वो राउंड दिया था। तो इस तरह से ये भी बन गया। अभी आते हैं हम लोग पहली लेयर पे। पहली लेयर पे आने के बाद ये जो राउंड है, ठीक है, तो इसको हम लोग शेप एडिटर में जाते हैं और शेप एडिटर में उठा के इसको फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे स्केल हाइट, इसको मर्ज में रखेंगे और इधर स्केल हाइट देंगे 10 mm। 10 mm की हाइट है, तो ये देखो ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मैच करना है। तो हम इसको लिमिटेड हाइट लेके इसको थोड़ा सा साइज़ कम करके इस तरह से इसको हम मैच करने की कोशिश करेंगे। 2 mm का नीचे से पैकिंग, तो ये इसको हम लोग हल्का सा मैच करेंगे। अगर ये यहाँ पे मैच नहीं होता है तो पहले इसको स्मूथ कर लेना यहाँ पे हल्का सा। तो स्मूथ करने के लिए ये मास्क हम लोग देंगे, यहाँ पे मटेरियल सेफ्टी रहेगा 0.25 का मटेरियल सेफ्टी रहेगा, और हम लोग इसको हल्का सा मास्क देंगे। ठीक है, यहाँ पे हाँ हल्का सा मास्क देंगे इसको ना, और हल्का सा मास्क देंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम चले गए, ये कितना mm पे ले रहा है। ठीक है, इतना mm पे ये ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ये करेंगे। हम ये सर्कल पे ही काम कर रहे थे, मुझे बीच में कॉल आ गया था तो हम चले गए थे। ठीक है, तो अभी ये सर्कल पे हम लोग काम कर रहे थे कि ये सर्कल यहाँ पे क्लोज कैसे होगा और इसको परफेक्ट कैसे किया जाएगा, ये हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका थिकनेस जो है इसका थिकनेस ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इतना एरिया जो डिस्टर्ब कर रहा है हमें, तो उसको हम लोग पहले ले लेंगे। एरिया डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा ऐसा इसको इस तरह से लेके ना इस एरिया को मैं डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही एरिया को मैं डिलीट करवा दूंगा, इसको भी डिलीट करवा देता हूँ। फिर इसको वेक्टर में चले जाता हूँ और इसको शेप एडिटर की मैं साइज देता हूँ लिमिटेड हाइट, इसको 9 देता हूँ और इसको 1 mm करवा देता हूँ, 1 mm इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, मैं इसको कम करके मैच करने की कोशिश करूँगा हाइट थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये हल्का सा यहाँ पे मैच हो गया। मैच होने के बाद में ये देखो थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है, तो इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद में आता है ये टूल का काम हमारा, जो स्मूथ टूल होता है, उसके बाद में ये जो क्लप्टिंग टूल होते हैं इनका काम आता है। तो ये टूल को हम लोग लेके इसको मटेरियल सेफ्टी 0.25 हम लोग दे देंगे। तो इसको देने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा मर्ज कर दूंगा, यहाँ पे खींच लूँगा हल्का सा। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे खींच लेने के बाद स्मूथ टूल में जाऊँगा, स्मूथ टूल का जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम करूँगा और यहाँ पे मैं स्मूथ टूल कर दूँगा। ठीक है, स्मूथ टूल कर दूँगा। देखिए इस तरह का ये बन जाएगा। उसके बाद में ये लेयर पे हम काम कर रहे थे, दूसरा वाला भी हमने बना के रखा है। उसके बाद में ये जो दूसरे लेयर को क्लिक करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा ये एरिया जो था इसको हम डिलीट करवा देंगे, एक्स्ट्रा एरिया को। एक्स्ट्रा एरिया को यहाँ से क्रिएट करके हम लोग इसको ऐसा क्लोज करके सिलेक्ट करके डिलीट करवा देंगे, डिलीट। और इधर का भी जो एरिया है इसको भी आउटर लाइन क्रिएट करवा के हम लोग इस तरह के सिलेक्ट करके इसको हम लोग क्लोज करके इसको डिलीट करवा देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना डिलीट हो गया। अभी आते हैं बाहर का एरिया का काम। तो बाहर का भी मैं ऐसे ही बोला था, दोनों ऐसे ही बनने वाले हैं, तो दोनों को ऐसा नहीं बनाऊंगा। इसको मैं क्या करूँगा, ये क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे लेके दूसरा क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे लेके ऐसा ज्वाइन करवा देता हूँ दोनों को ना, दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और ऐसा एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ उनको डायरेक्ट कॉमन वाला ना,
उसके बाद में इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे टूल स्वीप में ऐड क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन को ऐड किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं, या कटने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ओके, डेप्थ अंदर की तरफ है, ठीक है। इस तरह से इसको सिलेक्ट करके, तो वेक्टर को भी यहाँ से सिलेक्ट करके, और इसको साइज़ देंगे, हमने लास्ट टाइम में साइज़ दिया था, हमने 10 mm में काम कर रहे थे, 10 mm की हाइट देंगे। लेकिन ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो यहाँ पे जैसे ही ये मैच नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको हमें नीचे करना पड़ेगा, तभी ये इसको मैच होगा। तो इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी जेड क्रॉस सेक्शन की। तो जेड क्रॉस सेक्शन क्या करता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह से हमने एक लाइन ली, इस तरह से समझ लो, ऐसा एक एरिया ले लिया, ठीक है। दोनों की जो पॉइंट है वो एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ लो ये एरिया है। तो यहाँ पे भी 10 mm हो रहा है और यहाँ पे भी 10 mm हो रहा है, लेकिन इधर का एरिया थोड़ा हमें नीचे जाना चाहिए। तो हम जेड क्रॉस सेक्शन उसके हिसाब से बनाएंगे। इसको सिलेक्ट करके जेड क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा नीचे करेंगे इस टाइप में। तो इधर का एरिया चला जाएगा नीचे, इधर का एरिया रहेगा ऊपर। तो उसके बाद में हम वापस टूल स्वीप में जाएंगे, ये दोनों वेक्टर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेक्टर को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे हमने डाल दिया क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आ गया। उसके बाद में स्केल हाइट विड्थ हाइट निकाल दी हमने, यहाँ पे 10 mm डाल दी। ये जो ऊपर है तो इसमें डालेंगे हम लोग जेड क्रॉस सेक्शन। तो देखिए जेड क्रॉस सेक्शन से क्या हो गया, ये ऐसा लग रहा है कि इसके, एक मिनट, ऐसा लग रहा है इसके अंदर से निकल के फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि डिज़ाइन एक दूसरे से ही निकलनी चाहिए। डिज़ाइन एक दूसरे से निकलेगी, कनेक्ट रहेगी, तभी पता चलेगा कि ये डिज़ाइन बनी हुई है। अगर डिज़ाइन एक दूसरे से नहीं निकली तो पता नहीं लगेगी कि डिज़ाइन यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये वाला, तो इसको चाहे तो हम मैन्युअली चेंजेस करके भी इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। वेक्टर को भी, क्रॉस सेक्शन को भी कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लासेस लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपको क्रॉस सेक्शन कैसा क्रिएट करना है, क्रॉस सेक्शन को चेंज कैसे करना है, 2D ड्राइंग से 3D को कन्वर्ट करना कैसे करना है। सारी चीज़ें, बहुत जितनी भी चीज़ें आर्ट कैम के रिलेटेड, जितना हम चाहे उतना आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इतना हमने क्रिएट किया। इतना क्रिएट करने के बाद में ये जो है यहाँ पे लेके आते, ये अभी अंदर की तरफ चाहिए इस तरह से, और इसको बाहर की तरफ चाहिए, ठीक है, तभी वो जमेगा। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमने वेक्टर क्रिएट कर दिया और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, सिलेक्शन करके इस टाइप में, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे ज्वाइन करके इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो डिज़ाइन थी 2D लाइन वर्क की जो डिज़ाइन थी, तो इसको हमने 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ इसके सामने, इसको जूम करके इसको कैंसिल करता हूँ, ओके, एडिट में नहीं चाहिए, हाँ जूम में। देखो ये जूम करके हम जो जितना पार्ट बता रहा है, इतना पार्ट ये है जो हमने 2D लाइन वर्क से बनाया था। तो 2D लाइन वर्क से बनाने के बाद इसको हमने एनालिसिस किया था। ये तो 2D था, 3D नहीं था। 3D होता तो आपको दिखने में समझ में आता, तो आपको तुरंत समझ में आता कि इसके कर्व इस हिसाब से बनने वाले, और उसके बाद में क्रॉस सेक्शन इस तरह से बनने वाले। ये आपको कुछ इसमें दिए नहीं थे, लेकिन हमने डिज़ाइन को, पिक्चर को इमेजिन किया, उसको एनालिसिस किया, तभी हमको पता चला कि ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी। तो हमने ये डिज़ाइन इस तरह से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद में ये जो ऊपर जो दिख रहा है ये वाला सब, इसको हम लोग स्मूथ करेंगे। तो इसको दोनों जो लेयर है, दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, उसके बाद में मर्ज करेंगे। इसको बाद में ट्रायंगल विजिबिलिटी करवा देंगे, मर्ज लेयर को रखेंगे, और इसके बाद में इसको हम लोग स्मूथ कर देंगे। थोड़ा स्मूथ करेंगे तो होल लेयर स्मूथ हो जाएगी, थोड़ी दिखने के लिए अच्छी दिखेगी। एक मिनट, स्मूथ कर दो। अगर ज़रूरत है तो स्मूथ करना, ज़रूरत है तो मत स्मूथ करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा करके डिज़ाइन को स्मूथ नहीं करते, क्योंकि हमें ज़्यादा डिज़ाइन स्मूथ करना पसंद नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हम डिज़ाइन को स्मूथ ही नहीं करते, वो अच्छा ही रखते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा हल्का सा पार्ट बाहर आ गया, उसको भी डिलीट करवा देते हैं, तो डिज़ाइन का आउटर लाइन बनने में आपको तकलीफ नहीं होगी।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट कैम में डिज़ाइन कैसे बनाती है, और हम आर्ट कैम में जो हम क्लासेस लेने वाले हैं आर्ट कैम के ऑनलाइन, उसमें हम क्या सिखाने वाले हैं और हमारा सिखाने का टेक्निक क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दी है। आई होप आपकी जो भी डाउट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व हो होंगे। अगर आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करना है तो उसका जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको फिल करके हमें भेज सकते हैं, तो हम आपकी सीट रिजर्व रख सकते हैं। हम ज़्यादा बंदे लेने वाले नहीं हैं, फर्स्ट बैच में सिर्फ हम लोग 20 बंदे ही रखेंगे, 20 के ऊपर हम लोग बैचेस में लेने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम 20 लोगों को सिखाएंगे, भले 20 से कम भी करना पड़े हमें तो कम करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे कि बैच वाइज हम सिखाएंगे। तो 20 या 15 लोगों की ही बैच रहेगी, क्योंकि अगर जितने कम बंदे रहेंगे तो उतना हमारा फ़ायदा ये रहेगा कि हम उसको समझा पाएंगे और उसका जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर ज़्यादा, अगर 50 बंदे 100 बंदे अगर हमने ऐड कर दिए तो अभी किसका क्या सवाल था क्या मालूम पड़ेगा, वो फ़ोन करेंगे तो पता नहीं चलेगा, ये सारा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हमने सिर्फ बैच में 15 to 20 सीट ही रखी है, ज़्यादा सीट नहीं रखी हमने। तो जिसको भी जीएस जोन से डिज़ाइन सीखना है, जिसको भी 3D डिज़ाइन करना सीखना है, सीएनसी मशीन की जानकारी चाहिए, नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है या नया मशीन लिया है, जिसको जीएस जोन्स की डिज़ाइन बनवा के चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करे। कांटेक्ट करने के बाद हमारे जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे। ज़्यादा नहीं है हम लोग, हम ही रिप्लाई करते हैं ज़्यादा करके, 3-4 बंदे हम लोग यही सारा चीज़ हैंडल करते हैं। और जितने भी जो क्लासेस होने वाले हैं वो हम ही लेने वाले हैं, दूसरा कोई लेने वाला नहीं है। कोरल के जो क्लासेस है वो सचिन जी लेने वाले हैं, जो हमारे कोर्स मैनेजर है वो लेंगे आपको कोरल की क्लासेस। लेकिन जो भी कोर्स के रिलेटेड जो भी कांटेक्ट होगा, जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगी, सचिन जी से आप कांटेक्ट कीजिए, उनका नंबर दिया है, उनको पूछिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिलअप कीजिए, हमें भेजिए, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जीएस जोन के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जीएस जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।